महाराष्ट्र की संत परंपरा में वारकरी वैष्णवों की परंपरा में संत श्री नामदेव जी महाराज, संत श्री नामदेव जी महाराज, जिन्होंने 56 बार भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया अपने जीवन में। कितनी बार? 56 बार भगवान ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उनके साथ लीलाएं की। श्री नरसिंह मेहता जी ने 52 बार भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया और श्री नामदेव जी महाराज ने 56 बार भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया। ऐसे भाग्यशाली भक्त श्री नामदेव जी। बड़ा अद्भुत जीवन चरित्र है नामदेव जी का। नामदेव जी के घर में चौका पोंछा करने वाली, सेवा करने वाली दासियां भी सिद्ध हो गई थी। उनके घर में एक दासी थी जनाबाई। वो कोई वैतनिक दासी नहीं थी, तनख्वाह लेकर काम करने वाली नहीं थी, श्रद्धा थी, गरीब परिवार की महिला थी। नामदेव जी के यहाँ रोज सत्संग में आती थी। तो उसके मन में भाव था कि और तो मुझसे क्या बनेगा, मैं और को सेवा भी नहीं कर सकती, पर यहाँ कुछ झाड़ू लगा दूँ, यहाँ की नामदेव जी की गौ माता का गोबर उठा दूँ, कंडा थाप दूँ, या इनके घर में कपड़े धो दूँ, बर्तन मांज दूँ, ये उसका भाव रहता था। तो अपने घर के काम से समय बचाकर नामदेव जी के घर में सेवा करती और सत्संग में बड़ी निष्ठा से जाती। एक बार अच्छा, नामदेव जी के यहाँ काम बहुत ज़्यादा रहता। क्यों रहता काम ज़्यादा? क्योंकि महात्माओं का आवागमन बना ही रहता। तो केवल उनका अपना छोटा सा परिवार हो तो है नहीं, वहाँ तो साधुओं की जमात आती रहती है और साधुओं की सेवा का विस्तार तो बहुत होता है। साधुओं के पास सामान तो कम ही होता है, पर उनका विस्तार बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्नान करेंगे महात्मा भरतदास जी महाराज, कहीं कोई झरना मिला, सरोवर मिला, तालाब मिला तो नहाएंगे। नहाने के बाद, स्नान के बाद जो है थोड़ी दूर पे कमंडल रखेंगे और थोड़ी दूर जा कर के किसी डाली पर, झाड़ी पर लंगोटी सुखा के आवेंगे। फिर थोड़ी दूर जाएंगे तो अचला सुखा के आएंगे। ऐसे वो कम से कम थोड़ा क्षेत्र घेर देते हैं कि हाँ इतना है, यहाँ कुछ, वहाँ कुछ, वहाँ कुछ। महात्मा तो महात्मा, सामान तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारे महाराज जी कई बार विनोद में हरे राम बाबा से कहते थे, बाबा हंसते भी थे सुन के। बाबा महाराज जी हाथ जोड़ के कहते थे, कोई बहुत भगत आ जाता सेवा करने वाला हाथ जोड़कर, तो महाराज जी कहते, गुरु महाराज कितने दिन में श्रद्धा पूरी कर दोगे? तो बाबा हंसते थे। माने महाराज जी कहते थे इतना सेवा बताते कि अंत में वो हाथ ही जोड़ लेता, बस हो गई महाराज से, फिर नजर बचा के चला जाता। महात्मा थे। तो नामदेव जी के यहाँ बहुत आवागमन रहता था। तो एक बार वो कपड़े धो रही थी चंद्रभागा में और सत्संग का समय हो गया, तो बड़ी व्याकुल हो रही थी कि इधर कपड़े भी हैं, इनको धो करके सुखाना है, और इधर सत्संग का समय हो गया, मैं क्या करूं? सेवा भी न छूटे और सत्संग भी न छूटे। उसकी सत्संग के प्रति निष्ठा देख करके स्वयं पंढरीनाथ भगवान एक बाई के नारायण, एक महिला के वेश में भगवान पंढरीनाथ आ गए और बोले कि बहन देखो हमको भी जाना है, फिर वो हमको जरूरी जाना है, तुम्हें भी हड़बड़ी है, कपड़े बहुत हैं, तो मैं थोड़ी नहीं मैं अकेली करूँगी। नहीं नहीं तुमको सत्संग में भी जाना है ना, मैं दूँ। तो ठाकुर जी ने कपड़े धुलाए, ठाकुर जी ने कपड़ों को धोया, जनाबाई के साथ बर्तन मांजे, ठाकुर जी ने कपड़े धोए, कंडे बनाए। ऐसी जनाबाई, इतनी सिद्धा थी जनाबाई कि एक बार परम सिद्ध संत श्री सदगुरु कबीरदास जी महाराज ने ध्यान में जनाबाई की भक्ति को देखा, तो श्री समर्थ संत कबीरदास जी योग बल से तत्काल अपने सूक्ष्म देह से, अपने दिव्य देह से जनाबाई के निकट पहुंच गए। बोले जाना चाहिए, जनाबाई इतनी ऊंची भक्ता है। तो कबीरदास जी महाराज आए तो क्या देखा, जनाबाई एक औरत से झगड़ा कर रही है। और झगड़ा किस बात का था? कंडों के ऊपर झगड़ा था। जनाबाई कहती थी तूने हमारे कंडे चुरा लिए। वो कहती मैं कंडे क्यों चुराऊंगी? नहीं तू झूठ बोलती है, कंडे चुरा लिए। झगड़ा हो रहा था। तो माताओं का झगड़ा कैसा होता है ये तो माताएं ही अनुभव कर सकती हैं। ग्रामीण माताओं का झगड़ा होता है तो बहुत जोर का झगड़ा होता है। तो कबीरदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, उनके मन में विचार आया कि ध्यान में जिस सिद्ध भक्ता का दर्शन हुआ था है तो वो यही, लेकिन ये कोई आजकल कंडे बिकने लग गए, उस जमाने में कंडे बिकते भी नहीं थे। कंडे जैसी चीज के ऊपर झगड़ा कर रही है। तो कबीरदास जी ने कहा कि भाई जी जनाबाई आप ही? हाँ मैं ही जनाबाई हूं। तो कंडों के ऊपर झगड़ा कर रही हो? तो बोले आप पंचायत करने क्यों चले आए? इस बाई की तरफ से मैं खूब झगड़ा करूंगी।
और हमारे जितने कंडे हैं सब ले लूंगी, मैं पहचानती हूं अपने कंडों को। कबीरदास जी ने कहा तुम्हारे कंडों की पहचान क्या है? जनाबाई ने कहा बाबा जो कंडे मैंने थापे हैं उनमें जय विठ्ठल हरि पांडुरंग, जय जय राम कृष्ण हरि, भगवान नाम का गुंजन होता है मेरे द्वारा थापे हुए कंडों में। मैं इसलिए झगड़ा कर रही हूं कि ये बाई तो विमुख है, इसके घर में न ठाकुर सेवा है न संत सेवा है, तो ये कंडे संत सेवा में लगेंगे, ठाकुर सेवा में लगेंगे, तो इन कंडों का सौभाग्य होगा। ये विमुख के घर में कंडे नहीं जा सकते, क्योंकि नामदेव जी की गैया का गोबर है। नामदेव जी के कंडे, मेरे द्वारा बनाए हुए कंडे भगवत सेवा में जाएंगे, संत सेवा में जाएंगे। कबीर जी को आश्चर्य हुआ और उस बाई ने वस्तुतः कंडे चुरा लिए थे। तो कबीरदास जी एक एक कंडा कान से लगाने लगे, तो जनाबाई ने जिन कंडों को बनाया था उनमें से भगवान नाम की ध्वनि प्रकट हो रही थी। विठ्ठल 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 भगवान नाम प्रकट हो रहा था। महाराज जी कबीरदास जी नतमस्तक हो गए, धन्य है भाई ऐसी नाम निष्ठा, जिसे छू दे उसमें से नाम प्रकट हो जाए। वो जनाबाई, जनाबाई ने भी कई अभंग लिखे हैं, महाराष्ट्र के संतों में गाए जाते हैं। वो जनाबाई बिना पढ़ी लिखी बाई जो नामदेव जी के यहां सेवा करते करते, सत्संग करते करते सिद्ध हो गई, वो जनाबाई कहती है भजन करी महादेवा देवा, भजन करी महादेवा देवा, भजन करी महादेवा, राम पूजी सदा शिव, राम पूजी सदा शिव, भजन करी महादेवा देवा, भजन करी महादेवा। महादेव निरंतर श्री राम जी का भजन करते हैं, शिव जी, और राम पूजी सदा शिव, राम जी नित्य भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक नित्य करते हैं राम जी, शिव पूजा नित्य करते हैं, और श्री शंकर जी निरंतर श्री राम जी का भजन करते हैं, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। शिव जी राम जी को भजते हैं तो राम जी शिव जी को भजते हैं। आगे कह रही है जनाबाई, दोघे देव एक पाही, दोघे देव एक पाही, तया ऐक्य दूजे नाही, तया ऐक्य दूजे नाही, भजन करी महादेवा देवा, भजन करी महादेवा। जनाबाई कह रही दोघे देव एक पाही, ये देवता हरिहर कहने को दो हैं, वस्तुतः दो होकर भी एक हैं और एक होकर भी दो हैं, ये हरिहर एक ही हैं। तया ऐक्य दूजे नाई, इनमें एकत्व का, अभेद का दर्शन करो, एकता का दर्शन करो, इसमें इनमें द्वैत भाव का दर्शन मत करो। दोघे देव एक पाही, दोघे देव एक पाही, तया ऐक्य दूजे नाही, तया ऐक्य दूजे नाही, भजन करी महादेवा देवा, भजन करी महादेवा। आगे क्या कह रही है जनाबाई, शिवा रामा नाही भेद, शिवा रामा नाही भेद, शिवा रामा नाही भेद, ऐसे देव ते सिद्ध, ऐसे देव ते सिद्ध। शिवजी और राम जी में भेद नहीं है, ऐसा जो स्वीकार करते हैं, दोनों देव को हरिहर को एक ही मानते हैं। जनाबाई कहती है उन्हीं का साधन सिद्ध होता है, उन्हीं का भजन सिद्ध होता है। जो भेद दृष्टि रखते हैं वे कभी सिद्धावस्था को प्राप्त नहीं करते हैं। शिवा रामा
नाही भेद शिवा रामा, नाही भेद ऐसे देव ते ही सिद्ध, ऐसे देव ते ही सिद्ध, भजन करी माँ देवा देवा, भजन करी माँ। अंतिम चरण। जनी मणे आत्मा एक, जनी मणे आत्मा एक। जनी जन्म जनाबाई, मणे मणे बोल रही है, जनाबाई कह रही है कि ये दोनों की आत्मा एक ही है। जनी मणे आत्मा एक, जनी मणे आत्मा एक, सर्वा घटी तो व्यापक, सर्वा घटी तो व्यापक। दोनों ही घट घट में व्याप्त हैं। अब देखो श्रीमद् भागवत जी के अनुसार हमारी ब्रज गोपियां क्या कह रही हैं। प्रेम पथ की आचार्या, प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। वे गोपियां रास पंचाध्यायी में भगवान श्याम सुंदर रास विहारी श्री कृष्ण के लिए कह रही हैं। वे कहती हैं प्रेष्ठो भवास तनुभृताम किल बंधुरात्मा। हे श्याम सुंदर, आप तो प्राणी मात्र के प्रियतम हैं, पति हैं, क्योंकि आप सबके आत्मा हैं। गोपियां श्री कृष्ण को सबका आत्मा बता रही हैं। और 9वें स्कंध में श्री भगीरथ जी महाराज भगवान शिव के लिए गंगा जी से वार्तालाप करते हुए कह रहे हैं। गंगा जी ने कहा कि किम चाहम न भवम याद से, मैं धरती पर नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे वेग को कौन धारण करेगा। धारेशित को वेगम पतंत्या में मही तले, मैं ब्रह्म सदन से नीचे आऊंगी तो धरती फोड़ के पाताल में चली जाऊंगी। तुम्हारे पुरखों का उद्धार तो होगा नहीं, तो ये समस्या का समाधान करो, मेरे वेग को कौन धारण करेगा। उस समय भगीरथ जी ने कहा धारयिष्यति ते वेगम रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम यस्मिन नोतप प्रोतमिदम विश्वम साटीव तंतुसु। ये सुखदेव जी महाराज के द्वारा कहा गया श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद का गंगावतरण प्रकरण का श्लोक है, जहां भगीरथ जी कह रहे हैं तुम्हारा वेग भगवान शिव धारण करेंगे, रुद्र धारण करेंगे। कौन कौन रुद्र? धारयिष्यति ते वेगम रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम, शरीरिणाम आत्मा रुद्रः ते वेगम धारयिष्यति। कथम भूतो रुद्रः यस्मिन् ओतप्रोतमिदं विश्वम साटीव तंतुसु, जिनमें सारा विश्व ओतप्रोत है। कैसे? शाटीव तंतुसु, जैसे साड़ी में धागे, आड़े तिरछे धागे तो होते हैं। अब देखो एक ही ग्रंथ में एक ही वक्ता के द्वारा श्री कृष्ण को भी आत्मा कहा जा रहा है गोपियों के माध्यम से, और भगीरथ जी के माध्यम से शिव जी को भी आत्मा कहा जा रहा है। भगवान शिव को अष्टमूर्ति कहा जाता है, अष्टमूर्ति ही सनातना। तो अष्टमूर्ति में एक मूर्ति उनकी आत्मा भी है, आत्मा भी उनकी मूर्ति है। इसका मतलब है भगवान श्री हरि राम कृष्ण नारायण सबकी आत्मा में आत्मा हैं, यह कहो, और चाहे भगवान भूत भावन विश्वनाथ शिव जी सबकी आत्मा हैं, ये कहो, इसमें कोई भेद नहीं है। क्योंकि जो श्री हरि हैं वही श्री हर हैं, और जो श्री हर हैं वही श्री हरि हैं। बस बात इतनी है कि शिव जी अपने को भगवान नहीं मानते, शिव जी सदा अपने को राम जी का, नारायण का, कृष्ण भगवान का भक्त मानते हैं। और भगवान नारायण, भगवान रामकृष्ण भी अपने को भगवान नहीं, वो कहते हम तो इन्हीं के भगत हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जब रामेश्वरम स्थापन हुआ ना, तो ऋषियों ने कहा इनका नामकरण, तो राम जी बोले इनका नाम श्री रामेश्वर नाथ है। अच्छा, क्या अर्थ है इसका? राम जी बोले सीधा साधा अर्थ है, षष्ठी तत्पुरुष समास है, रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः, यही तो अर्थ हुआ। राम जी का जो ईश्वर हो, इष्ट हो, वो रामेश्वर। शंकर जी बोले नहीं नहीं, आप ठीक समास नहीं कर रहे हो, यहां षष्ठी तत्पुरुष समास है ही नहीं। सब हंसने लगे। तो आप बताओ कौन सा समास है? नाम तो जो रख दिया सो रख दिया, वो तो गलत हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन समास राम जी ठीक नहीं कर रहे हैं। यहां षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं है। ऋषियों ने पूछा तब कौन सा समास है? तो भगवान शिव बोले यहां तो बहुब्रीहि समास है। रामेश्वर शब्द में बहुब्रीहि समास करोगे तो क्या क्या होगा? बोलो भाई। अरे भाई तुम तो महाराष्ट्र में व्याकरण पढ़ के आए हो, बनारस में भी पढ़े, बोलो, इतना छोटी बात नहीं बोल रहे हो। सतानंद जी
जय नारायण दास जी। हाँ ये होगा राम ईश्वरो यस्य असौ रामेश्वर, राम ईश्वरो यस्य असौ रामेश्वर। अच्छा एक श्लोक याद कर लो, बहुत सरल श्लोक है। चकार बहुलो द्वंद्व, चकार बहुलो द्वंद्व सचासौ कर्मधारय, सचासौ कर्मधारय और यस्य येषाम बहुब्रीहि, यस्य अथवा येषाम बहुब्रीहि और शेषस तत्पुरुष स्मृतः। ये एक ही श्लोक में एक सरल बात हो गई कि क्या कहा था, चकार बहुलो द्वंद्व, द्वंद्व समास में चकार बहुल होता है। जैसे राम कृष्णौ, रामश्च कृष्णश्च तौ राम कृष्णौ है, ये होगा। ऐसे ही सचासौ कर्मधारय, सचासु होगा तो कर्मधारय होगा, यस्य होगा तो बहुब्री। तो राम ईश्वरो यस्य, राम जी हैं ईश्वर माने स्वामी जिसके, वो रामेश्वर। राम जी कहते थे नहीं 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 आप बहुब्री समास ठीक नहीं कर रहे हैं, ये तो तत्पुरुष समास ही है, षष्ठी तत्पुरुष ही है। शंकर जी बोले नहीं नहीं बहुब्री ही है। दोनों अपने अपने पक्ष पर पक्के थे। ऋषियों ने कहा महाराज हम भी कुछ कहें। हाँ कहो कहो। बोले महाराज हम तो कर्मधारय समास मानते हैं। रामश्चासौ ईश्वरश्च, राम और ईश्वर दोनों ही जो है ईश्वर हैं। राम भी ईश्वर हैं और ईश्वर भी ईश्वर हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान। तो राम जी ने कहा तत्पुरुष, शंकर जी ने कहा बहुब्रीहि और ऋषियों ने क्या कहा, कर्मधारय समास रामेश्वर शब्द में। ऐसी इनकी परस्पर प्रीति है। तो इस प्रकार से दोनों देवता एक ही हैं, यही भाव हमारे सनातन धर्म का के अनुरूप भाव है। तो अब आपकी इच्छा है आप भक्त के रूप में मानो, भगवान के रूप में मानो, भेद तो नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यही विनय पत्रिका में जहाँ भगवान शिव जी के पद आए हैं, वहाँ शिव जी की स्तुति में भी गोस्वामी जी ने यही भाव स्वीकार किया है। इस हरिशंकरी पद में भी यही है। यद्यपि समय हो रहा है लेकिन फिर भी हम हरिशंकरी नाम मंत्रावली है, केवल उच्चारण मात्र इसका कर देते हैं। देव दनुज बन दहन गुण गहन गोविंद नंदादि आनंद दाता विनाशी शंभु शिव रुद्र शंकर भयंकर भीम घोर तेजायतन क्रोध राशि अनंत भगवंत जगदंत अंत कत्रास समन श्री रमन भुवनाभिरामम भूधराधीश जगदीश ईशान विज्ञान घन ज्ञान कल्याण धामम वामना व्यक्त पावन परावर विभो प्रकट परमात्मा प्रकृति स्वामी चंद्रशेखर शूल पाणि हर अनघ अग अज अमित अविच्छिन्न वृषभेश गामी नीलज नील जलदावतनु श्याम बहुकाम छवि राम राजीव लोचन कृपाला कंबु कर्पूर बपु धवल निर्मल मौलि जटासुर तट निशित सुमन माला बसन किंजिल कधर चक्र सारंग धर कंज कौमोद की अति विशाला मार करि मत्त मृगराज त्रय नयन हर नौमि अपहरण संसार जाला कृष्ण करुणा भवन दवन काली यखल विपुल कंसादि निर्वंशकारी त्रिपुर मद भंग कर मत्त गज चर्मधर अंधकोर ग्रसन पन्नगारी ब्रह्म व्यापक अकल सकल पर परमहित ज्ञान गोतीत गुणवृत्ति हरता सिंधु सुत गर्भगिरि वज्र गौरी भव दक्षमख अखिल विध्वंस करता भक्ति प्रिय भक्त जन काम दुख धेनु हरि हरण दुर्घट विकट विपति भारी सुखद नर्मद वरद विरज अनवद्य किल विपिन आनंद भीथन बिहारी रुचिर हरिशंकरी नाम मंत्रावली रुचिर हरिशंकरी नाम मंत्रावली द्वंद्व दुख हरण आनंद खानी विष्णु शिव लोक सोपान सम सर्वदा बदति तुलसीदास विशद बानी बदति तुलसी दास विशद बानी। अब 50वां पद। देव भानुकुल कमल रवि कोटि कंदर्प छवि काल कली ब्यालमिब बैन तेयम प्रबल भुज चंड को दंडधर तून बर विशिख बलम अप्रमेयम अरुण राजीव दल नयन सुषमा अयन श्याम तन कांति बर बारिदाभम तप्त कांचन वस्त्र शस्त्र विद्या निपुण सिद्ध सुर सेव्य पाथोज नाभम अखिल लावण्य ग्रह विश्व विग्रह
परम प्रौढ़ गुण गूढ़ महिमा उदारम दुर्धर्ष दुस्तर दुर्ग स्वर्ग अपवर्गपति भग्न संसार पादप कुठारम शाप बस मुनि बधू मुक्त कृत विप्रहित यज्ञ रक्षण दक्ष पक्ष करता जनक नृप सदस्य शिव चाप भंजन उग्र भार्गव गर्व गरिमापहर्ता गुरु गिरा गौरवामर दुस्त्य सुदुस्त्यज राज्य त्यक्त श्री सहित सौमित्री भ्राता संग जनकात्मजा मनुज मनुसृत्य अज दुष्ट बध निरत त्रैलोक्य त्राता दंडकारण्य कृत पुण्य पावन चरण हरण मारीच माया कुरंगम बालिबल मत्त गजराज इव केसरी सुहृद सुग्रीव दुख राशि भंगम ऋक्ष मरकट विकट सुभट उद्भट समर शैल संकास रिपुत्रासकारी बद्ध पाथोदि सुर निकर मोचन सकुल दलन 10-20 10 शीस भुज भुज 20 भारी दुष्ट विबुधारी संघात अपहरणमयी भार अवतार कारण अनुपम अमल अनवद्य अद्वैत निर्गुण सगुण ब्रह्म सुमिरामि नर भूप रूपम शेष श्रुति शारदा शंभु नारद सनक गणत गुण अंत नहीं तब चरित्रम सोई राम कामारि प्रिय अवधपति सर्वदा दास तुलसी त्रास निधि बहित्रम देव भानुकुल कमल रवि कोटि कंदर्प छवि काल कलि ब्यालमिव बैनतेयम। अब ये पद भी इतना गुरु गंभीर है कि इसके एक एक शब्द का अर्थ करने में समय अपेक्षित है, लेकिन हमारा भाव है, हमारा मन है कि हम संक्षिप्त भाव देते हुए आज इसको थोड़े ही समय में इसको संपूर्ण करें। यहाँ सबसे पहले गोस्वामी जी भगवान का संबोधन कर रहे हैं देव। देव माने सबके भीतर प्रकाशमान परमात्मा है, सबके भीतर जो प्रकाशित होने वाला परमात्मा है। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, जो सबके परम प्रकाशक हैं, उन्हीं का नाम है देव। फिर सबके बाहर भीतर प्रकाशित होने वाले परमात्मा कि देव आप भानुकुल कमल रवि हैं। सूर्यवंश वो कमल बन के समान है। उस कमल बन को विकसित करने के लिए आप सूर्य के समान हैं। जैसे सूर्य के उदय होने से कमल खिलते हैं, ऐसे ही आपके प्रकट होने से कमल खिल गया। वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड में एक प्रसंग है। रावण दिग्विजय यात्रा करते हुए श्री राम जी के पूर्वज अनरण्य महाराज के पास युद्ध के लिए पहुंचा था। अनरण्य महाराज, और उस समय अनरण्य महाराज अपने पुत्र को राज्य देकर के सब कुछ त्याग कर जंगल में तप के लिए जा रहे थे, क्योंकि वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम योगे नान्ते तनुत्यजाम, रघुवंशियों की परंपरा, सूर्यवंशियों की परंपरा महाकवि कालिदास ने बताई है। पूरा श्लोक कैसा है रघुवंश का? शैशवेभ्यस्त वेदानाम विद्यानाम, शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तीनाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। ये रघुवंशियों की विशेषता रही है। अब पढ़ाया जाता रघुवंश के नहीं पढ़ाया जाता? नहीं पढ़ाया जाता, पता नहीं। पहले प्रथमा में पढ़ाया जाता था रघुवंश, अब शायद नहीं पढ़ाया जाता है। पढ़ाया द्वितीय सर्ग, तो अब तो रघुवंश पता नहीं पढ़ाया जाता कि नहीं पढ़ाया जाता है, हमको तो उसी समय का याद है। शैशव में षडंग वेद का अभ्यास करने वाले होते थे रघुवंशी। शैशव व्यस्त वेदानाम अथवा विद्यानाम, और यौवने विशेषणाम, युवावस्था में राज्य भोगते थे, प्रजा की सेवा करते थे। वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम, वानप्रस्थाश्रम लेकर के तप करते थे जंगलों में जाकर के, और योग के द्वारा अपने देह का त्याग करके मोक्ष को प्राप्त। योगे नान्ते तनुत्यजाम, उसी परंपरा का पालन करते हुए महाराज अनरण्य महाराज जा रहे थे। पर ये रास्ते में ही मिले, कहाँ जा रहे हो, बड़े वीर बनते हो, हमको द्वंद्व युद्ध दो। आपने कहा महाराज हम युद्ध करने नहीं, हम तो सब कुछ त्याग कर तपस्या के लिए जा रहे हैं। बोले नहीं, रावण को जीते बिना यहाँ से आगे नहीं जा सकते हो। युद्ध होने लग गया। उस युद्ध में रावण ने देखा कि ये दिव्य अस्त्र और शस्त्र बल के ज्ञाता हैं, वे अपने मंत्र प्रयुक्त अस्त्रों दिव्यास्त्रों से मेरा वध भी कर सकते हैं। तो छल पूर्वक रावण ने रथारूढ़ महाराज अनरण्य को पीछे से एक थापड़ का वार किया, एक तमाचा मारा। तो कहाँ तो रावण विशालकाय, कहाँ अनरण्य महाराज।
तो उनके थप्पड़ की चोट खा करके और अनरण्य महाराज रथ से नीचे गिर पड़े, थर थर कांपने लगे। कहां तो ये वृद्ध और कहां रावण युवा। फिर इसमें आसुरी बल था, ये सात्विक पुरुष थे। तो जब यह गिर गए नीचे तब वो ठहाका लगाकर हंसने लग गया। बोले बड़े भारी वीर बनते हो, इतने ही बल को लेकर रावण से अटक रहे थे, रावण के सामने पराजय स्वीकार कर लेते बिना युद्ध के तो तुम्हारी ये दशा न होती। तब महाराज अनरण्य अत्यंत दुखित हो गए। और वाल्मीकि रामायण के श्लोक हैं, अनरण्य महाराज ने कहा यदि दत्तम यदि हुतम यदि मे सुकृतं तपः यदि गुप्ता प्रजा सम्यक तदा सत्यम बचोस्तु मे। यदि मैंने विधिपूर्वक सात्विक विधि से शास्त्रीय विधि से दान किया है, शास्त्र विधि से यज्ञ किए हैं, हवन किया है, अग्निहोत्र किया है, पुण्य कर्म किए हैं, तपस्या की है और राजधर्म का पालन करते हुए न्यायपूर्वक प्रजा का पालन पोषण किया है तो मेरी वाणी सत्य हो। क्या वाणी सत्य हो? बोले मैं श्राप देता हूं, उत्पत्स्यते कुले यस्मिन् निक्ष्वाकूणाम महात्मनाम रामो दासथरी नामो सते प्राणान हरिष्यति। श्राप दिया महाराज अनरण्य ने, इक्ष्वाकुओं के महान कुल में, महात्माओं के कुल में आगे चलकर दशरथ जी उत्पन्न होंगे और दशरथ नंदन श्री राम प्रकट होंगे, वे श्री राम तेरे प्राणों का हरण करेंगे। ये शाप दिया था। अभी कहां, कई पीढ़ी पहले की बात है। तो जब तक राम जी प्रकट नहीं हुए तब तक भानुकुल कमल संकुचित था, इसलिए रावण से कोई अटकता नहीं था। पुरखा मारे गए थे रावण के द्वारा, इसलिए रावण ने अपने पैर फैला लिए थे भारतवर्ष में, जगह जगह चौकियां बना ली थी। जैसे उग्रवादी अड्डे बना लेते ना आतंकवादी, ऐसे ही आतंकवादी था, इसने अड्डे बना लिए थे। इधर बिहार में बक्सर तक पहुंच गया था, मारीच सुबाहु इसकी चौकी बना दी थी। और इधर जो है दक्षिण में तो बहुत दूर तक पहुंच गया था, नासिक तक आ गया था। तो तमाम जगह पैर फैला लिए थे रावण ने। इधर लवणासुर ने इधर पश्चिम में इधर पैर फैला लिए थे, यहाँ मथुरा तक। तो इस तरह से रावण के ही ये सब संगी साथी थे। तो प्रश्न उठता है कि अटके क्यों नहीं, इतने बड़े बड़े राजा हुए। इसलिए अटके सबको पता था कि हम लोगों से मारा तो जाएगा नहीं, हम ही मारे जाएंगे, तो फायदा क्या है। अनरण्य महाराज ने श्राप दिया है, वो उसकी प्रतीक्षा करना चाहिए। तो जब तक राम जी का अवतरण नहीं हुआ तब तक रवि कुल सूर्य कुल कमल बंद था। आज राम जी के प्राकट्य होने से सूर्य कुल कमल खिल गया, क्योंकि पूर्वजों को अन्याय पूर्वक जो रावण ने मारा था उसका बदला राम जी ने रावण वध करके ले लिया। इसलिए भानुकुल कमल रवि, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। और क्या कहा, बोले कोटि कंदर्प छवि, करोड़ों करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाएं, ऐसी सुंदर छवि श्री रघुनाथ जी की है। नील सरोरुह नील मणि नील नील धर श्याम लाजय तन शोभा निरख। आगे क्या है, कोटि कोटि शत काम, कोटि कोटि शत काम। करोड़ों सैकड़ों कामदेव लज्जित हो जाते हैं। और कैसे हैं, बोले काल कली ब्याल मिव बैनते अम, काल कली ब्याल मिव बैनते। यहां कालश्च कलिश्च, काल कली अलग अलग है महाराज जी। काल और कली, इन काल और कली ये दोनों ही ब्याल के समान है। ब्याल माने भयंकर विषधर सर्प के समान है। और इस काल रूपी सर्प से बचाने के लिए भगवान श्री राम कैसे हैं, बोले गरुड़ जी के समान हैं। गरुड़ जी को सांप को मारने में खाने में कोई उनको परिश्रम थोड़ा ही करना पड़ता, उनका तो भोज्य है, फट से खा लिया, बाल भोग कर लिया। ऐसे ही हैं गरुड़ जी तो महाराज। अब यहाँ एक प्रश्न लोग कर सकते हैं, बताओ भगवान के वाहन हैं, भगवान के पार्षद हैं, गरुड़ घंटी बजाई जाती है हर समय, आहार पवित्र नहीं है गरुड़ जी का, नाग ही खाते हैं, सर्प उनका भोजन है। तो ये कोई मन में सोच सकता है। एक तो वे पक्षी देह में, दूसरी बात यह है कि ब्रह्मा जी से जब उन्होंने पूछा कि भगवान मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, मेरा आहार क्या होगा, तो ब्रह्मा जी ने कहा सर्प ही तुम्हारा आहार है। ध्यान से सुनो इस बात, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व गुफा में छिपा हुआ है। महाजनो येन गतस्य पंथा, हम अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं कर सकते कि क्या धर्म है क्या अधर्म है। महाजनो येन गतस्य पंथा।
अपनी इच्छा से राग पूर्वक किसी भी कर्म में प्रवृत्ति वो शुभाशुभ जनक होती है। आप हमारी भाषा समझ रहे हैं कि नहीं? किसी भी कर्म में अपनी इच्छा से जो प्रवृत्ति है वो शुभ और अशुभ की उत्पन्न करने वाली होती है। यदि वह कर्म शास्त्र विहित है और हमारी प्रवृत्ति उसमें हुई तो वो शुभ हो जाएगा, तो शुभ ही होगा। और शास्त्र निषिद्ध है, हमारी प्रवृत्ति हुई तो अशुभ होगा। ये मोटी बात हुई। बारीक बात यह है कि भले ही हम शुभ से मान रहे हैं पर उसमें महत्पुरुष की आज्ञा नहीं मिली हुई है, वो शुभ भी कई बार अशुभ हो जाता है और देखने में अशुभ जैसा काम है, लेकिन यदि महदाज्ञा प्राप्त है और महदाज्ञा का पालन किया जा रहा है तो अशुभ जैसा दिखने वाला कर्म भी अशुभ फल देने वाला नहीं होता है। नहीं आई बात समझ में? फिर समझाते हैं। जुआ खेलना पाप है कि पुण्य, बताओ? शास्त्र विहित है कि शास्त्र निषिद्ध? शास्त्र निषिद्ध कर्म है जुआ खेलना, नहीं जुआ खेलना चाहिए, पाप है, भयंकर पाप जुआ खेलना। धर्मराज युधिष्ठिर ने 2-2 बार जुआ खेला लेकिन जुआ खेलने का कोई पाप उनको नहीं लगा। किसको पाप लगा? आज्ञा देने वाले को लगा। जिस धृतराष्ट्र ने जुआ खेलने की आज्ञा दी उस धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में एक भी जीवित नहीं बचा, कोई पानी देने वाला नहीं बचा, रहा न कुकुल रोबनिहारा। किंतु युधिष्ठिर ने धर्म का पालन किया। मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचार किए शुभ जानी। माता पिता और गुरु इनकी आज्ञा में विचार मत करो, वे जो कहें हाँ जी स्वीकार कर लो। युधिष्ठिर ने विचार किया, मेरे पूज्य पिता पांडु जीवित नहीं हैं, दिवंगत हो चुके हैं, और मेरे पिता के बड़े भाई धृतराष्ट्र हैं और राजा हैं, राजाज्ञा माननी चाहिए। एक तो राजा हैं, वे आज्ञा दे रहे हैं, उनकी आज्ञा मानना प्रजा का धर्म है। दूसरा मेरे पिता के बड़े भाई हैं, ताऊ जी हैं, तो मेरे ज्येष्ठ पितृव्य होने के कारण, ताऊ जी होने के कारण मेरे लिए इनकी बात टालने योग्य नहीं है। महाराज जी एक बार जुआ खेला, सब कुछ हार गए, द्रौपदी को भी दाव पर लगा दिया और भगवान ने वस्त्रावतार ग्रहण किया। द्रौपदी ने अपने सतीत्व के बल से सब कुछ वापस ले लिया, अब दोबारा नहीं खेलना चाहिए था। सारी संपत्ति वापस ले ली द्रौपदी ने। और जब इंद्रप्रस्थ जा रहे थे, शकुनी ने कहा, अरे जीजा सत्यानाश कर दिया, हमने इतना मेहनत की थी, सब तैने सब बर्बाद कर दिया, हमारे भांजों का कभी भला नहीं होने देगा। मैं क्या करता, ऐसा हो गया वैसा हो गया, गांधारी भी तो कह रही थी सती श्राप दे देगी, सब भस्म हो जाएगा, इसलिए मैंने बचाया, न्याय का पालन किया। नहीं, अभी भी बाजी तुम्हारे हाथ में है, युधिष्ठिर बहुत धर्मात्मा है, तुम्हारी बात टालेगा नहीं, फिर बुलाओ जुआ खेला जाए। अब की बार हार जीत ऐसी होगी कि जो हार जाएगा वो 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, हम ही जीतेंगे, क्योंकि जुआ की विद्या हम जानते हैं। फिर महाराज युधिष्ठिर के पास संदेश पहुंचा, शीघ्रगामी दूत पहुंचा, महाराज वापिस चलो वापिस चलो, महाराज बुला रहे हैं। धृतराष्ट्र क्यों? कहते फिर जुआ खेलो। युधिष्ठिर बोले जैसी आज्ञा, लौट गए। चाहिए था भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सब इनकलाब जिंदाबाद करते, अरे अभी अभी समस्या हो गई है और अभी अभी आप फिर से जुआ खेलने जा रहे हैं। लेकिन धन्य है, अपने से बड़ों के किसी भी कार्य में कैसा समर्पण और समर्थन होना चाहिए, ये सीख पांडवों के परिवार से लेनी चाहिए। बोले कोई बात नहीं, बड़े भाई जहाँ जा रहे हैं, वे जो कर रहे हैं वह धर्म है, हमें उनका विरोध नहीं करना चाहिए। और द्वारा वनवास हुआ, जुआ हुआ, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। हानि क्या हुई? इसी शरीर से अर्जुन स्वर्गलोक तक गए, पाताल तक गए, निवात कवचों का वध किया, शंकर जी को संतुष्ट करके पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। पांडवों की कीर्ति पूरे देश में छाई हुई है। इस जड़खोर में भी पांडव रहे हैं, कामवन में तो पांडवों का स्थान है ही है, जड़खोर में पांडव रहे हैं। यहां जहां बाबा श्री घनश्याम दास जी विराजते थे, यहां एक कुआं था, कहते बाबा ने ही उसको बंद कर दिया था कुआं को। उस कुएं का पानी पीने वाला युद्ध के उत्साह से भर जाता था। तो यहाँ बहुत पानी पिया नहीं कि बस लाठी और डंडा और कुल्हाड़ी और फरसा उठ गया, युद्ध होने लग जाता था, मारकाट हो जाती थी, हाथ पांव कट जाते थे, कितने मर जाते थे। क्यों? बोले वो पांडवों ने कुआं खोदा था, भीमसेन ने कुछ ऐसा कर दिया था उसके पानी में कि उसको पीने वाला युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा। बाबा बोले भैया भोरे भारे ब्रजवासी प्यास में पानी पीवें और पानी पी के मरे कटें, ये अच्छी बात नहीं है। तो बाबा ने उसको पत्थर डाल डाल के उसको समा भर दिया उसको। यहाँ कौन सा गांव है बाबा जहाँ हम दर्शन करने गए थे? श्याम सुंदर बाबा, चुलहरी गांव है, चुलहरा बाबा के यहाँ गए थे दर्शन करने। तो चुलहरा ग्राम में बताया कि चूल्हे के आकार का, इधर से पर्वत उधर से पर्वत, देखने में लगता चूल्हा,
चुलेरा गांव। तो महाराज जी वहाँ एक कुआं था, उस कुआं को भी सिद्ध संतों ने बंद कर दिया। वहाँ पहले चुलेरा गांव वहीं था। वो कुआं ऐसा था कि बढ़िया सुंदर मीठा पानी, और कोई पुरुष धोखे से पानी पी ले तो उसके पेट में बच्चा हो जाता था। वो पुरुष गर्भयुक्त हो जाता था और उस पुरुष बच्चे का जन्म देता था। तब सिद्ध संतों ने उसको बंद कर दिया। भोरे भारे ग्वारिया पी जाएं तो इतनी उन्नत शल्य चिकित्सा थी नहीं, महाराज पानी पीते ही गर्भवान हो जाते थे पुरुष। ऐसे सिद्ध क्षेत्र है ये। यहाँ पांडव रहे हैं, पांडवों के प्रमाण आज भी हैं, और केदारनाथ यहाँ है, वहाँ भी पांडवों का शिलाओं में महाभारत के कुछ प्रमाण यहाँ भी प्राप्त होते हैं। हमारे कहने का आशय यह है, भारतवर्ष के किसी कोने में जाओ, पांडवों की यश कीर्ति 12 वर्ष में सुनाई पड़ती है, पर कौरवों का नाम कहीं आपने सुना? क्या हानि हुई युधिष्ठिर की? इसीलिए धर्म का तत्व बड़ा गंभीर है। महदाज्ञा पालन ही धर्म है।